अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट स्पेशल में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सेमीफाइनल पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश। सेमीफाइनल इसलिए भी क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल जुमे वाले दिन भारत के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम की अगर रिसेंट पास में कारकर्दगी देखें तो टीम नहीं नज़र आ रही। गो के एक तब्दीली आज की है, सब लोग बात कर रहे थे कि आमिर परफॉर्म नहीं कर रहे, जुनेद खान एक्सपीरियंस है, उनको शामिल किया जाए। लेकिन अब तक देखा है इन पिचेस पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन टीम गेम है और टीम खेल रही है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान टीम दिखाई नहीं दे रही। जो रिसेंट पास्ट में एक प्रॉपर एक ऐसा यूनिट दिखाई दे रहा था। हमें याद नहीं पड़ता कि भारत किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो या इंटरनेशनल टीम में पार्टिसिपेट कर रही है और पाकिस्तान उस इवेंट में जाए। पाकिस्तान के बारे में अनप्रिडिक्टेबल तो कहा जाता, लेकिन ये नहीं कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम फेवरेट है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से रिसेंट पास में पाकिस्तान की कारकर्दगी थी, 399 रन हमने स्कोर किए। हमारा एक बैट्समैन 210 रन स्कोर कर रहा है, पहली मरतबा हिस्ट्री में किसी ने की है। ऊपर से नीचे मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बैट्समैनों की बारी नहीं आ रही थी, ऊपर के टॉप ऑर्डर ही पूरे 50 ओवर खेल के आ जाते थे। तो ऐसे में पाकिस्तान टीम फर्म फेवरेट जरूर दिखाई दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान टीम ने जिस तरह रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेला, उसके बाद से तो उम्मीदें बहुत ही कम हैं। आज पाकिस्तान टीम किस तरीके से उस शैल से निकलेगी, अपने मोराल को किस तरह बुलंद करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल दिखाई देता है। बात करेंगे ऑल आउट में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पीसीबी क्रिकेट कमेटी के फॉर्मर रुकन और उसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर नदीम खान साहब शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर सरफराज अहमद, जो इस वक्त मुश्किलात से दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोचिंग का बड़ा उसमें किरदार है। साजिद खान साहब 1 2 3 साहब वेलकम करते हैं आपको। टीम का फर्क दिखाई दे रहा है, एक यूनिट नहीं दिखाई दी हमारी टीम अब तक। मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट इसी तरीके से पाकिस्तान को बयान किया जा सकता है, क्योंकि हम बड़े अरसे के बाद नदीम खान साहब किसी इवेंट में ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत फेवरेट हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। जो परफॉर्मेंस रिसेंट पास में थी उससे यही लग रहा था। अब लोगों को काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी एक बैट्समैन की कमी है, कोई कह रहा है एक स्पिनर की कमी है। ये सारी कमी तो जब नज़र आती है जब टीम हारना शुरू होती है। मेरे ख्याल से जो कमी है वो एतमाद की कमी है और हर प्लेयर के अंदर वो नज़र आ रही है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल है, जिस तरह के कैचेस आपसे छूटे हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेट में इस तरह के कैचेस कुछ साल में एक आध दफ़ा एक आध कोई छूट जाता है। तो ये कैचेस जो इतने आसान होते हैं, उसकी छूटने की जो वजह होती है, जो मैं समझता हूँ वो कॉन्फिडेंस की कमी है। जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो आपके जहन में डाउट्स आते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे स्प्लिट ऑफ सेकंड में जो है आपने डिसीजन लेना है, और अगर आपके जहन में डाउट्स होंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस तरह के आसान कैचेस भी आपसे छूट जाएंगे। तो ये आसान कैच इस चीज़ का बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हर प्लेयर के अंदर पता नहीं किस वजह से इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। किस वजह से? जबकि आप अभी जीत कर आ रहे थे, उसके बावजूद आप इस टूर्नामेंट में एज ए फेवरेट स्टार्ट करते हैं। भारत इंग्लैंड से हार के आ रहा है, हम बराबर करके मैं ये समझता हूँ कि शायद कि वो जो एक्सपेक्टेशन का बर्डन था वो प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, गो के इन्होंने बड़ी अच्छी पिछले 1 साल से परफॉर्मेंस दी। मेरे ख्याल से वो जो एक्सपेक्टेशन का लेवल हाई हुआ है, जो पहली दफ़ा ये किसी टूर्नामेंट में फेवरेट गए जहां इंडिया मौजूद था, और उस एक्सपेक्टेशन का जो मेरे ख्याल से बर्डन था उसको ये हैंडल नहीं कर पा रहे ये यंग प्लेयर्स, और इसी वजह से कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है। आपका कोच भी चीख रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी पे कोई चल नहीं रहा है। देखिए, स्ट्रेटजी तो बिल्कुल के कोच ने दी होगी, और जब आप ग्राउंड में जाते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आप इनडिसाइसिव हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आई हुई है। आपको पता नहीं चल रहा कि मैं किस बॉल को रोकूंगा और किस बॉल को मारूंगा। जिस तरह के शॉट्स पहला जो मैच था इंडिया से, जिस तरह हमने बैटिंग की थी, वो इस चीज़ को बिल्कुल जाहिर कर रहा था कि इनके अंदर डिसीजन मेकिंग का जो है फुकदान नज़र आ रहा था, और वो इस वजह से नज़र आ रहा था कि उनके जहन में डाउट से कॉन्फिडेंस की कमी थी। ये काम टीम मैनेजमेंट का है कि किस तरीके से वापस उनको लेकर आते हैं। ये वही प्लेयर हैं जो हम और आप सब कह रहे थे ना कि टूर्नामेंट से पहले फेवरेट है, तो ऑल ऑफ अ सडन ख़राब तो नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मेंटल गेम है, ज़्यादा फिजिकल से ज़्यादा क्रिकेट एक मेंटल गेम है, और अगर आप मेंटली तौर पर पूरी तरीके से गेम में नहीं होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस सामने आएंगे। होपफुली आज क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मैच है और पाकिस्तान को इस मौके पे, और
मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसे ही है। पाकिस्तान की पाकिस्तान ने टीम comeback किया जब है। कॉर्नर्ड हो जाते हैं तो एकदम से कम बैक करते हैं क्योंकि नथिंग टू लूज। सही साहब, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी पाकिस्तान टीम से कि फर्म फेवरेट पहली मरतबा इतने अरसे के बाद पाकिस्तान टीम करार दी जा रही थी, खासकर लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। हम तो टेस्ट सीरीज भी इंग्लैंड से बराबर करके आए, आयरलैंड की कंडीशन में जीत कर आए थे, तो हम तकरीबन तीनों फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे थे। एक्सपेक्टेशन की कमी दिखाई दी, या फिर जिस तरह अभी नदीम खान साहब ने बात की कि कोच मिकी आर्थर कुछ समझा रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो कोई और भी रीजन लग रहे हैं आपको? देखिए, क्वालिफाइड कोच की गुफ्तगू आपने सुनी, नदीम खान का बड़ा वसी एक्सपीरियंस है और बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, इसको इस तरह आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोच के बड़ा अहम रोल है मॉडर्न क्रिकेट में। अगर कोच जो प्लान देता है उस प्लान पे आप क्या काम करते हैं। अगर आपके पास इतनी मॉडर्न टीम है, मॉडर्न क्रिकेट में उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस तरह की आपको ड्यू है, और जिस तरह का आपने कहा एशिया कप में हम जो बहुत ज़्यादा तवक्को रख रहे थे, वो बहुत अफसोस से कहना होगा किसी शोबे में आपने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई नहीं। अगर रीजन क्या लगा? नदीम खान साहब ने कहा कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा वाबस्ता थी खिलाड़ियों से। इसमें कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है और कोई ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है जो लेके चले। साथ शोएब मलिक 20 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, मगर शोएब मलिक भी अपने क्रिकेट के आखिरी 6 महीने 7 महीने गुजारने, 2019 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएगा। 20 साल वही लग रहे हैं वैसे, यंग गुरु लग देखा, उनको पता है किस तरह सर्वाइव करना है, घाट घाट के पानी पिए, बड़ा वसी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और हर चीज के उनको हर चीज से गुजर के आए हुए हैं और हर चीज की इनको पता है इन आउट के बारे में। मगर बात क्या है नसीम, जो आपकी जिम्मेदारी है ना, देखिए फखर ऑफ कलर है ना, वो कैच करते हैं ना, वो उनको जो गिलास पे वो लगती है वो नजर नहीं आती, ना उनके बॉल बैट पे नजर आ रही है। नदीम खान साहब ने जिस तरह बात की कि आपका अपना जज्बा है और किस जज्बे से आप खेलना चाहते हैं। बॉलर मोहम्मद आमिर पिछले 10 मैच से कोई कारकर्दगी नहीं, आज भी आपने ब्लेंडर कर दिया। मोहम्मद देखा जाए चेंज की तो वो चेंज उस लड़के को जो सबसे टैलेंटेड फास्ट बॉलर था उसको आप ड्रॉप करते रहे, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कहते हैं ना, जो सेट होने नहीं दे रहे थे, जुनैद को आप खिला रहे हैं, मगर सेट कब होगी जब विनिंग टीम के साथ एक ही टीम आप खिलाए, आपकी टीम जीत ही नहीं रही थी। आपको लग रहा है कि किसी खिलाड़ी की तब्दीली से कोई फर्क पड़ जाएगा? जिस तरह पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है, सरफराज एक तरफ बैठे हुए, मिकी आर्थर ज्यादातर उनके साथ बैठे होते हैं, कोई खिलाड़ियों का बंच वहां पर मौजूद नहीं होता। टीम मकसद है कि कॉन्फिडेंस इस हद तक शेक कर गई है नदीम खान साहब के समझ में नहीं आ रहा है क्या खिलाड़ी की एक खिलाड़ी की तब्दीली से फर्क पड़ जाएगा ऐसे माहौल में? देखिए, बात यह है कि जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो प्लेयर खुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वो आपको एक टीम तो नजर आएगी नहीं, क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहा तो वो दूसरे पे कैसे करेगा? जब तक दूसरे पे नहीं करेगा तो एक टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये है कि मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं फिर आपकी हेल्प करूँगा ना। तो मसला ये हो रहा है कि इंडिविजुअली जो आपके मेन प्लेयर्स थे उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं आई। जैसे आपके फखर इस टूर्नामेंट में जाने से पहले हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी कॉन्फिडेंस की कमी होगी कि हाथ गिलफ्स से गेंद लगे और मुझे पता ही ना चले। हाँ, ये तो बड़ा कभी जिंदगी में ऐसा हुआ? ये तो बड़ी अजीब सी बात थी कि मतलब इतना आप लो हो जाएं कि आपको ग्लव से बॉल लगे और आपको ना पता चले। ये अजीब सी बात थी जो उसमें तो रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं थी, तो यह पूछने की जरूरत ही नहीं थी सामने वाले खिलाड़ी से, आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते। तो असल में अगर आप जो पिछला 1 साल देखेंगे, जो जीत में मरकजी किरदार जो लोग अदा करते रहे उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई है। हसन अली, शादाब और फखर जमान, फ़हीम अशरफ, ये 4 प्लेयर थे जो कि बड़ा अच्छी तरीके से लेके चल रहे थे टीम को, और साथ में शोएब मलिक तो अपनी जगह पर हैं, और सरफराज, ये 5-6 प्लेयर थे। सरफराज के भी पहले 2-3 मैच जब खराब गए, टीम की परफॉर्मेंस भी बड़ी लकीली आप जीते अफगानिस्तान से, तो मोराल तो डाउन होगा। जब कैप्टन का भी मोराल डाउन, उसकी परफॉर्मेंस बैक पे नहीं थी, तो ये सारी चीज़ें मिल के एक इस तरह का सिनेरियो बन गया कि जहाँ लग रहा है कि पाकिस्तान टीम बिखरी हुई है। आप यही एक मैच जीतेंगे तो जो कॉन्फिडेंस का बूस्ट आएगा उससे आपको एकदम से लगेगा टीम जो है जुड़ी हुई है। ऐसा हो नहीं सकता कि ऑल ऑफ अ सडन जो है ना कि आप टीम के प्लेयर खराब हो जाएं, टीम बिखर जाए, ऐसा होता नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन पे ही तो सबको फिक्र है। परफॉर्मेंसेस के साथ साथ देखिए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ना, कॉन्फिडेंस लो है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इनएक्सपीरियंस टीम थी, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई। मेरा ये मेरा कहना चाहिए कि ये मेरा ख्याल है, मैं जो समझ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन हाई होने से। आपने शेयर किया था अंडर 19 टीम का कैंप, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी, कोई एक सिंगल कंट्रोवर्सी नहीं आई जिस वक्त आप मैनेजर थे। आप क्यों नहीं है, बाकी क्यों है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। साजिद खान साहब ने इस बात पे यहाँ बैठ के बहुत बात की कि भाई नदीम खान साहब
मकसद है कि अगर उस अंडर 19 टीम में किसी एक आदमी की परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छी थी, तो नदीम खान साहब आपकी थी। कोई एक कंट्रोवर्सी, मुझे ये भी पता है कि जब यहाँ से टीम जा रही थी तो एक कोच के साथ क्या मसला हुआ था और आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर उसे लेके गए थे, आपने मीडिया में खबर बाहर नहीं आने दी थी, ये आपके काम थे। देखिए इस वक्त का ड्रेसिंग रूम का माहौल, आपने क्योंकि नेशनल टीम के साथ भी आप रहे हैं, आप खेले हैं पाकिस्तान से, इस वक्त जो टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल लग रहा है, सरफराज अलहदा बैठे हुए या मिकी आर्थर और वो साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है 1 और 1 11 वही टीम खेल रही है, बाकी कोई नहीं खेल रहा। देखिए बात यह है कि जब टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है तो आप किसके ऊपर सबसे पहले उंगली उठाते हैं? कोच और कैप्टन के ऊपर। तो दोनों परेशान हैं, दोनों साथ बैठे हुए हैं और इससे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं। जाहिर बात है यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि इससे किस तरीके से निकला जाए, तो वो उनकी डिस्कशन चलती रहती है। टीम क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि इस वक्त खड़ा होके, मेरे ख्याल से इधर शोएब मलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शोएब मलिक जो है वो इसको जोड़ें टीम को, जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी जिस तरीके से किया था, तो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, क्योंकि सरफराज जोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अकेले सरफराज ये काम नहीं कर सकेगा, उसको एक सीनियर प्लेयर की ज़रूरत है और शोएब मलिक ये रोल बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने हमेशा देखा है, पाकिस्तान टीम जब कॉर्नर्ड हो जाती है, जब बिल्कुल उसको सब राइट ऑफ कर देते हैं, तो वो एकदम से पलट के वापस आती है। होपफुली आज भी ऐसे ही खेलें। बैटिंग नहीं चल रही है साजिद खान साहब, बैटिंग नहीं चल रही है पाकिस्तान टीम की। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई दे रहा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना एक्सपोज नहीं हो रहा था। रिसेंट पास्ट में हमने जिम्बाब्वे की कंडीशन में मैचेस खेले, टॉप ऑर्डर ही रन करके आ जाते थे। नीचे आसिफ की जब बैटिंग आती थी तो पता चलता है आसिफ को खेलने ही 4 ओवर है, वो 3 छक्के लगा देते तो लगता था कि टीम में जगह पक्की है। ऐसे में आपने 3-4 मौके दिए जहां पे जरूरत थी और आसिफ से परफॉर्म नहीं हुआ, जहां रुक के खेलना था। शान मसूद कितनी बेहतर चॉइस हो सकते थे? एक खिलाड़ी में भूख थी कि मैं जाऊं और परफॉर्म करूं। नसीम, जिस तरह बैटिंग नहीं चल रही, इस तरह ये बात हो रही है, क्यों नहीं हो? आपकी कोई इस तरह की आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी, कोई सेंचुरी नहीं है, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी नहीं है। जिन बैट्समैनों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरियां बना बना के रिकॉर्ड बना दिए, और 2018 14वां एशिया कप बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, नाकामियों की इंतहा देख लें। जिस तरह के बैट्समैन, ओपनर जिनको ये एजाज़ हासिल है, रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाना, ओपनर पार्टनरशिप, 5 सेंचुरियां, 2010 रन बनाना, बाबर आजम 45 ओडीआई में 2000 रन बनाने, ज़हीर अब्बास साहब का रिकॉर्ड बराबर करने वाले, और इतना टैलेंटेड प्लेयर, मगर ऑफ कलर इस तरह खेलते हैं। ये वो बात है, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते, इनको खेलना नहीं, ऐसा लगता है खेलना भूल गए। बड़े देखें फिर भी कहीं ना कहीं नसीम भाई, क्रिकेट इससे अच्छा तो हुआ है ना, शिदाज अफगानिस्तान का प्लेयर शिदात खेला था ना, बहादुरों की तरह। क्रिकेट है बहादुरों का, दिल का खेल है सर, दिल का खेल है। यहाँ दिल से नहीं खेल रहे, ईमानदारी से नहीं खेल रहे। ये वो टीम थी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, इंडिया मीडिया में रहने के लिए हमारे अपने लोग कहते हैं तुक्के में जीत गए। इस तरह तो ना करो, खुदा के बाद किसी ने भी बोला XYZ, बात ही होती है। देखिए नसीम, बात हो रही है क्रिकेट की, बात हो रही है, हम क्रिकेट पे बात करेंगे। देखिए बात ये नसीम, किसी इंपॉर्टेंट बंदे ने बात की, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरा कुलीग भी है। इस वजह से नाम नहीं ले रहे? नाम देखें, बात, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे दुख हुआ तो मैंने शेयर कर लिया। इससे पहले अगर दोस्त हैं तो आप इस वजह से नाम नहीं ले रहे। बात देखें नसीम, पाकिस्तान की जहां बात आएगी, और पाकिस्तान टीम जिस तरह खेल रही थी, इंडिया के खिलाफ पूरी 22 करोड़ आवाम खड़ी थी, पाकिस्तान के बैट्समैन, फील्डर तमाम ऑफ कलर थे। मगर आज बांग्लादेश से मैच है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सोच रहे हैं पॉजिटिव। जिस तरह बॉलिंग के हवाले से बात करें, बॉलिंग पावर प्ले, हम तो पहले दिन से पॉजिटिव सोच रहे हैं। जरा मुझे कहा गया एक ब्रेक ले लूं। पॉजिटिव तो हम जब से सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज तो ऐसी पॉजिटिव दिखाई दे रही हो कि जिसके बाद हम ये कहें कि हाँ, हम अब डायरेक्शन अपनी सही कर चुके हैं। एक मैच अफगानिस्तान के खिलाफ हम जिस तरीके से जीते वो सबने देखा। हांगकांग से हम बहुत आसानी से जीत गए थे। इंडिया टीम लड़के आई थी हांगकांग से, हम समझे कि शायद ये तो बराबर की टीम है तो थी, लेकिन पता चला बाद में हम हांगकांग बन गए और इंडिया पाकिस्तान में गए। इतनी एकदम से रैपिड चेंज आ गई थी। शान मसूद क्यों नहीं है जब आपके टॉप ऑर्डर बैटिंग रुकने वाले बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहे? बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज के तमाम नाजरीन को वेलकम करते हैं। पाकिस्तान टीम किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है कोई यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि इस एशिया कप में पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं कुछ फेवरेट की हैसियत से आई थी, और उसके बाद अब अगर किसी से भी खिला दें पाकिस्तान को तो क्या रिजल्ट होगा कुछ नहीं कह सकते। जिस आसानी से पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ 2 मैच हारी, ज़ाहिर रिवायती हरीफ के खिलाफ जब 2 मैच आप यकतरफा मुकाबले के बाद 3 दिन के दौरान में हारेंगे तो टीम का मोराल कहाँ होगा, इस चीज़ को सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
शान मसूद की हम बात कर रहे थे, आपने सबको ट्राई कर लिया, आप हारिस फेल को भी लेकर आए, आसिफ अली ने 46 रन बनाए 4 मैचों में। कोई ये कहते हैं कि सरफराज ने भी तो 55 बनाए, लेकिन सरफराज ज़ाहिर लीडर है, विकेट कीपर भी हैं, आसिफ का टोटली काम सिर्फ बैटिंग करना है, एक चीज़ दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या शान मसूद डिजर्व नहीं करते थे कोई एक चांस? जिस तरह की वो फॉर्म में था, जिस तरह 1800 रन के परफॉर्मेंस के साथ गया है, उसके लिए मेरे ख्याल से शायद इस वजह से नहीं खिलाया कि उनको बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट करना पड़ता। वो बैटिंग ऑर्डर एडजस्ट हुआ कब? नहीं करना पड़ता ना, अगर खिलाते तो शान तो छठे पे तो नहीं खेलेगा ना, शान या तो ओपन खेलेगा या वन डाउन खेलेगा। तो ये दोनों ओपनर्स की जो परफॉर्मेंसेस थी और जो वन डाउन बैट्समैन है, वो तो बाबर आजम को तो वो किसी सूरत हिलाना नहीं चाहते, क्योंकि जो बाबर ने 4 पे खिलाते हैं ना आप, अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो फिर चेंजेस होती हैं, और ऐसा माजी में हुआ है। होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, मैं कह रहा हूँ कि शायद इसी वजह से ना खिलाया हो, ना खिलाने की मैं वजह आपकी जाती राय क्या है कि होना चाहिए था, यानी जिस तरह के रिजल्ट रहे और बैटिंग कोलैप्स की है? दुनिया की हर टीम जब इनफॉर्म बैट्समैन को सिलेक्ट करती है, उसकी परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट करती है, तो वही तो टाइम होता है जहाँ पे आप खिला के उसका फायदा उठाते हैं। तो अगर वो इनफॉर्म इतने रन बना के गया था, तो यही तो मौके होते हैं कि जहाँ पे जाहिर बात है वो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेले। देखिए दुनिया का कोई भी क्रिकेटर हो, चाहे वो वर्ल्ड क्लास हो, उसके 2 से 3 सीजन सब जाते हैं आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो वर्ल्ड क्लास ना हो लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हो इंटरनेशनल, तो उनका 1 से 1.5 सीजन ही जाता है, बिल्कुल, जो कि आउटस्टैंडिंग होता है। तो ये जो फॉर्म होती है, ये आउटस्टैंडिंग फॉर्म जो है वो पूरे कैरियर में, 15 साल के कैरियर में 1.5 से 2 साल होती है। बाकी आप चीजें कवर करते हुए चल रहे होते हैं कि एक सीजन में आपने 2 एक तो आपने इनफॉर्म प्लेयर नहीं खिलाया, दूसरा आसिफ को आप क्या रेट करते हैं? क्या ये ओडीआई के प्लेयर है या आप इसको T20 तक देखिए ज्यादा मुनासिब? पाकिस्तान टीम की जिस तरह की बैटिंग है, मैं नहीं समझता कि आसिफ 5वें या 6ठे नंबर पे इस टीम में खेलते हैं ओडीआई में। जी, वो इसलिए कि आसिफ जो है उनका डिफेंस तो है ही नहीं। अच्छा, आसिफ क्योंकि ऊपर से रन नहीं होते तो आसिफ बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जब वो जल्दी आते हैं तो जाहिर बात है कि उनका ये गेम ही नहीं है कि वो लंबा खेलें, तो कोई फायदा नहीं। और जब अगर हमारे ऊपर से अच्छा खेल जाए, वहाँ आसिफ 5वें 6ठे पे खेल सकता है, लेकिन इतनी इनएक्सपीरियंस बैटिंग हो और उसमें 5वें नंबर पे चांस लेंगे अगर आप होंगे टीम की मैनेजमेंट में, तो ये ऐसा चांस लेंगे कि एक बैट्समैन 2 छक्के मारने के लिए जाएगा सिर्फ, और मैं उसको टीम में 5वें नंबर पे खिलाऊंगा? जो वनडे क्रिकेट है ना, उसमें 5वां 6ठा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। वो इसलिए कि या तो आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, तो आपको जब आपकी बैटिंग आती है तो आपको स्कोरिंग को तेजी से आगे बढ़ाना है। दूसरा ये होता है कि जल्दी ऊपर से विकेट गिर जाए तो आपको खुद भी खेलना है और टेल एंडर को भी अपने साथ खिलाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। यहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस और बड़ा सॉलिड किस्म का बैट्समैन इस नंबर पे चाहिए होता है। दुनिया में जितने भी देखें, तेंदुलकर 5वें 6ठे पे डेवलप हुए, पॉन्टिंग शुरू में 5वें 6ठे पे आते थे, डेवलप होते, जो बेस्ट उनका टैलेंट होता है वो उधर डेवलप करके फिर ऊपर उसको लेकर आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना कोई बेस्ट टैलेंट है आसिफ का। बिल्कुल उसके अंदर एक हिटिंग जो उसकी पावर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बेटर फॉर T20। हाँ, T20 के लिए तो बेहतरीन है ना 5वें 6ठे पे, क्योंकि T20 में 5वें 6ठे की जब भी बैटिंग आएगी ज्यादा से ज्यादा भी 8 से 10 ओवर होंगे, ठीक है, वरना आपको 3-4 ओवर मिलते हैं। बिल्कुल बैकबोन हुआ करते थे आप जब बैटिंग किया करते थे, और ये बैकबोन वाली जगह दिखाई देती है जहां आसिफ को बैटिंग करा रहे हैं। आपने इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप खेलना है, वहाँ की कंडीशन, सीमिंग, स्विंग, सब चीज़ आपने फेस करनी है। आसिफ, क्या आप लोग बात कर रहे होते हैं हफीज़ जो है वो प्लान का हिस्सा नहीं है, मीडिया में खबरें आ रही होती हैं, या अजहर अली प्लान का हिस्सा नहीं है, आसिफ अली प्लान का हिस्सा है इंग्लैंड में वर्ल्ड कप को देखते हुए? देखिए नसीम, बड़े साफ़ी हैं, बड़े एंकर हैं, बड़ी आपको मालूमात है। बात क्या है, नीयत। कोच ने आने नहीं दिया, चीफ सेलेक्टर ने हफीज़ को सिलेक्टर आया, हफीज़ का बारी काम हो गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, बड़ी 75 रन बनाए। शान मसूद का जिक्र हुआ, नदीम खान साहब के साथ खेले, फिर रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा बैट्समैन क्या होता है? बैटिंग करना? नहीं, बैट्समैन के साथ फील्डिंग, टॉप लेवल का फील्डर है, ग्रेट फील्डर, जो उसकी पूरी दोनों टीमों में नुमाया फील्डर होगा वो। मगर क्या है, आपके कोच एक्सेप्ट नहीं कर रहे टीम बैलेंस हो, लेके चले। अगर अच्छा कोच होता तो फकर को नेट के पीछे खड़ा कर दे, जो फकर ने जो शॉट मारे, जो कैच छोड़े, इमाम मलिक ने जो अगेंस्ट इंडिया शॉट मारा, रिव्यू नहीं लिया है उस पर। तो देखिए 2 दफा हुआ, 1 दफा तो चलो छोड़ दिया जाए, तीसरी दफा की बात कर रहा हूं। बोलते हैं शॉट लफ्ज होता है, कारीगर वो काम उरूज पर है,
और कारीगर किसी तरह का भी कारीगर हो, जरूरी नहीं हो कि गलत कारीगर हो, अच्छा कारीगर यही अच्छा होता है, कारीगर से मैच क्या मुराद है लेके और चले। गलत कारीगर से देखिए, क्या हाँ, मुराद है मैच आपकी? लेके चले। नहीं, यहाँ पर अच्छा कारीगर और बुरा कारीगर को थोड़ा डिफाइन करे, वो क्या है? देखिए, अच्छा कारीगर वो थे जो 210 रन बनाए, जिसको पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पहले अच्छा, पाकिस्तान इन फॉर्म और इन अच्छी फॉर्म बैट्समैन, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन की बात हो रही कारीगर है। क्योंकि कुछ क्योंकि हाँ, वो लोग सब देखिए, अब Direction नसीब बहुत change हो इंपॉर्टेंट जाती बात है, जहन से निकल जाएगी। आपके चीफ सेलेक्टर पहुंचे टीम बनाने, आज की जो टीम थी, चीफ सेलेक्टर साहब पहुंच गए टीम बनाने। जब पाकिस्तान में ये चीज हो जाए, अपनों को बांटे, तौसीफ अहमद को मैनेजर बना दिया ये टीम का। असद शफीक, अजहर अली एक टैलेंटेड प्लेयर थे, आपने कोच में उसको ओडीआई से बाहर कर दिया। ये ओडीआई के अच्छे प्लेयर है, टीम को लेके चलना है। जो नदीम खान साहब बात कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड को चलाना, पिच पे रहना, सिंगल डबल, जो पूरे ओवर खेलना साहब, आपने खेली है इंग्लैंड में भी क्रिकेट, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा इस तरीके का बैट्समैन जो थोड़ा फंस के खेले? आपको आसिफ की नहीं है, आसिफ की जगह ही नहीं बनेगी। आसिफ शॉर्ट क्रिकेट का प्लेयर है। देखें, जो कोच ने बड़ा इंतजार किया उसको, और कोच ने उसको फ्री हैंड दिया है, तो यही अगर फ्री हैंड आप शान मसूद को देते तो कुछ पा लेते, आपने खो दिया है। अच्छा, हसन अली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, हमें दिखाई दे रहा था, हसन अली चल के ही नहीं दे रहे। 51 की एवरेज से उन्होंने 4 मैचों में 3 आउट किए हैं। अगर मैं बात करता हूँ फ़हीम अशरफ की, फ़हीम अशरफ खासा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाकिस्तान टीम के लिए रहे, और वो एक ऐसा प्लेयर था, क्या वो ड्रॉप बनते थे फ़हीम अशरफ? और हसन की जो कारकर्दगी इतनी डाउन हुई है, उसकी रीज़न क्या लग रहे हैं? मेरे ख्याल से अगर आप देखते हैं कि आसिफ अली को आप मुसलसल खिला रहे हैं, कि आप उनको ग्रूम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे पहले फ़हीम अशरफ इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। और उसने प्रूव भी किया है काफ़ी दफ़ा, और वो जिस तरीके से अब जा रहा था, जिस तरीके से नज़र आ रहा था, उसकी बॉलिंग हो रहे थे। मुझे बॉलिंग से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था जो उसने पीएसएल में कराई और उसके बाद कराई। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे, उसकी बॉलिंग से, लेकिन उसने जब इम्प्रूवमेंट, आप अगर मुसलसल एक बंदा इम्प्रूव कर रहा है तो फिर आप उस पर चांस लेते हैं, उसको आप और खिलाते हैं। एकदम से ड्रॉप करने से डेफिनेटली उसका जो है वो मोराल डाउन होगा, उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। एक ज़माने में कोहली की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उसको, तो धोनी ने कहा कि मैं इस प्लेयर को कभी ड्रॉप नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि ये अगर एक दफ़ा ड्रॉप होकर वापस आएगा तो ये सेम कोहली नहीं रहेगा, और वो इस बात पे स्टिक रहे। उसके बाद कोहली ने सेंचुरियों की जो है भरमार कर दी। तो आप जब किसी प्लेयर को बनाते हैं तो आप इस तरीके से अगर आप ड्रॉप करेंगे, और मुसलसल आपने फिर 4 मैच ड्रॉप कर दिए उसको, 3 मैच, तो इससे कॉन्फिडेंस लो होगा, ये कोई प्लेयर डेवलपमेंट नहीं होगी इस तरह। अगर आप मुसलसल चांस ले रहे हैं आसिफ पे, और वो 1 से 2 शॉट खेलते हैं, तो 1 से 2 शॉट से ज़्यादा, और 1 से 2 शॉट मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ भी खेल सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। हसन अली तो इस तरीके से मेरे ख्याल से उसको गलत ड्रॉप किया। दूसरी, हसन अली की बॉल स्विंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और ये बॉलिंग के जो हमारे कोचेज़ हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। आमिर और हसन अली को, दोनों को ये मसला है। और हसन अली का क्या था कि हसन अली मिडिल ओवर्स में विकेट्स ले रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही थी। वनडे क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में दोनों तरफ से, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आपकी विकेट्स ना गिरें और आप स्कोर बोर्ड को मूव करते रहें तो आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, वहीं से मैच बनता है। और इसी तरीके से अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं और अगर आप मुसलसल विकेट्स ना ले सकें बिटवीन 10 to 35 ओवर्स, तो फिर एक बड़ा टोटल आपके अगेंस्ट बन जाता है। तो हसन अली वो काम कर रहे थे बिटवीन 10 to 35 ओवर्स, जब वो इस दरमियान बॉलिंग कराने आते थे तो हमेशा आपको विकेट लेके दे रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही बेहतर दिखाई दे रही थी। लेकिन विकेट लेने वाला बॉलर एक भी दिखाई नहीं दिया, ये बड़ा एक सवालिया निशान दिखाई दिया। अगर किसी से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है तो वो अंडर 19 की जो चॉइस है शाहीन शाह अफरीदी के, ये शायद आउट कर दे, कोई जान लगा रहा है, यंगस्टर है, कोई एक आध गेंद ऐसा कर दे। रोहित को भी आउट कर दिया था। बाकी आपको शादाब, उस तरीके के शादाब दिखाई नहीं दिए। या मैं टॉप ऑर्डर फास्ट बॉलिंग की बात कर लें, आपने शनवारी को खिला लिया, आमिर को खिला लिया, फ़हीम अशरफ को खिला लिया। आपके बॉलर का आउट ना करना जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें कितना बड़ा हिस्सा? देखिए, बॉलर जो लेंथ पे गेंद ना करें, स्विंग ना करें, और जो मैं हमेशा एक बात करते हैं, नया गेंद आगे किया जाता है। जहाँ कप्तान ने आपकी जो फील्ड सेट की जाती है वहाँ बॉल करना पड़ता है। पाकिस्तान की बदकिस्मत ये, जो बॉलर नया गेंद कर रहे थे वो नया गेंद सही नहीं कर रहे थे, और आज भी एक विकेट गिर गई है। देखें, जहाँ बात ये हो रही है, जो पाकिस्तान की जो नया गेंद इस्तेमाल करने वाले जो फास्ट बॉलरों की बात हो रही है नसीम,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नया गेंद करना आना चाहिए। आप इतने अरसे से बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद साहब, जब अजहर महमूद साहब जो बॉलिंग कोच हैं तो किस तरह की कोचिंग कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, चैनल पे आप बॉलिंग नहीं कर रहे, शॉर्ट ऑफ लेंथ आप बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप तवक्को कर रहे हैं ये बॉलिंग अच्छी करें। बुमराह ने क्या गेंदें की हैं, भुवनेश्वर ने क्या गेंदें की हैं, बैट नहीं उठाने दिया, सारी ब्लॉक होल्ड के अंदर गेंदें की हैं, चाहे स्टार्ट में करें या एंड में करें। देखें वो नया बॉल भी अच्छा कर रहे थे, यॉर्कर भी अच्छा कर रहे थे, उनको बॉल करने आती है ना, उनका कोच बॉलिंग कोच उनसे काम ले रहा, हमारा बॉलिंग कोच क्यों नहीं काम ले रहा? बात ये होती है आज के मैच में अगर आप देखें बॉलिंग कर रहे हैं ना, ये बॉलिंग 175 में आउट करने वाली बॉलिंग है। मगर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, शादाब की बात की, भाई शादाब कब आउट करेगा, हसन अली कब आउट करेगा? ये हसन अली वगैरह उस टाइप के बॉलर हैं, इनको जो बॉलिंग जो रिवर्स स्विंग मिलता था ऑफ द विकेट, जो बॉल पड़ के इन होता था, वो बॉल खत्म हो गया इनका। नदीम खान साहब, खत्म करना है, बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आउट कर लिया पाकिस्तान ने, बांग्लादेश टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है, क्या लग रहा है पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं कुछ बेहतर बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही है? कुछ सरफराज आपके साथ इतना बच्चों की तरह रहे तो फिर कुछ आपके बरखुरदार कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं? देखिए बॉडी लैंग्वेज तो मैच की परफॉर्मेंस जैसे जैसे आगे चलेगा जब पता चलेगा, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट आपको जल्दी तीसरे ओवर में विकेट मिल गई जो कि आप इतने दिनों से जिसकी तलाश में थे, तो होपफुली पाकिस्तान बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। और जैसे हमने कहा था कि जब कॉर्नर हो जाते हैं तो अक्सर एकदम से पलट के बिल्कुल टोटली डिफरेंट टीम बन जाती है। होपफुली आज उस तरह की परफॉर्मेंस आए। सरफराज ने कम बैक किया, एक बूम बूम शाहिद खान आफरीदी जब एक परफॉर्मेंस अल्लाह मियां उनसे करा देते थे, वो दोबारा से कभी जब भी उतार चढ़ाव आया। सरफराज के साथ आपका बहुत टाइम गुजरा, सरफराज की पहले तो ये बताएं साजिद साहब, बॉडी लैंग्वेज आपको वैसी लग रही है जो जिम्बाब्वे में या उससे पहले इंग्लैंड में लग रही थी? देखिए नसीम, प्रेशर में हर क्रिकेटर आता है, हर इंसान आता है। मैच हारने के साथ वो भी इंडिया के खिलाफ, और 2 मैच ऐसे मैच हारे जिसमें खुद की भी उतनी अच्छी बैटिंग में कारकर्दगी नहीं, हालांकि कीपिंग बहुत अच्छी की। कारकर्दगी पे फर्क पड़ता है जब एक पड़ता है, लीडर हो और 100% पड़ता है कि वो भी इंसान है। एक लीडर हो, वो यंग भी हो, नई टीम साथ में हो और वो सही फ्रेम ऑफ माइंड में ना हो, तो उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। देखिए उस तरह का कैप्टन हो जिसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 70 साल तारीख में 2020 वर्ल्ड चैंपियन हुआ, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिताई, तीनों फार्मूला कैप्टन, बहुत तवक्को है उससे, और फाइटर क्रिकेटर है। जिस तरह की उसकी कारकर्दगी पे सवाल है, 3 मैच उसके खराब हुए, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है सारे तोबा का रुख सरफराज की तरफ चले जाता है। सरफराज हर मर्ज की दवा नहीं है, सरफराज अच्छा खेला, 44 रन बनाए, मगर बदकिस्मत इसमें बैक शॉट मारा, कवर पे आउट हो गया। मगर सरफराज को चाहिए थोड़ा बड़े, जैसे 4थे नंबर पर उसने बैटिंग की, ठीक है, इस तरह की ग्रेट डिसीजन लेने पड़ेंगे, और इस टीम को खड़ा करने में बहुत ज्यादा उसका हाथ है। मगर पिछले 2 मैचों में कारकर्दगी जिस तरह की, एक सरफराज की ने पूरी 11 के 11 की खराब है, इवन कोचों की खराब है, फील्डिंग कोच की खराब है, मेन कोच जो मिकी है जिसने सेट होनी नहीं थी टीम आपकी। स्टीव रिक्सन के जाने के बाद नए फील्डिंग कोच हैं, उससे पहले हमारी टीम का रेशियो जो था कैचेस लेने का, फील्डिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 हो गया था अभी रिसेंट पास्ट में जो रेट किया गया। अफगानिस्तान के खिलाफ 5 कैच छोड़ दिए, इंडिया के खिलाफ 3 कैच छोड़ दिए, तो ये फर्क हमें देखने को मिला नए फील्डिंग कोच के साथ। नहीं, ये फील्डिंग कोच का देखिए, फील्डिंग कोच तो अभी अभी आया है और ये दूसरी विकेट हासिल कर ली है पाकिस्तान ने, वेल डन शाहीन शाह अफरीदी, जबरदस्त। वैसे ये प्रोस्पेक्ट अच्छा दिखाई देते हैं, बहुत बहुत अच्छे बॉलर, होपफुली इसी तरीके से ये आगे ग्रूम करें और बेहतर बॉलर बनते चले जाएं। फील्डिंग कोच तो अभी आया है, और ये कैचेस जो छूटना है, ये कैचेस प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं छोड़ते। वही मैं आपसे शुरू में यही बात कर रहा था कि ऑल ऑफ अ सडन एक इतनी अच्छी टीम से इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? ये कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से सब कुछ हो रहा है। और फील्डिंग कोच डेफिनेटली अभी आपको पहले टूर पे ही ज्वाइन किया है, होपफुली आगे बेहतर होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, स्टीव रिक्सन की बड़ी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की फील्डिंग, जो कि हमेशा से क्वेश्चन मार्क पूरी दुनिया में कहा जाता था कि सबसे बदतर पाकिस्तान की फील्डिंग है, उसको अब नंबर 1 पे ले जाते हैं, तो मेरे ख्याल से स्टीव रिक्सन की जितनी तारीफ की जाए कम है। होपफुली ये कोच जो है उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये कैच छूटने से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की फील्डिंग ख़राब हो गई, ये कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से, वरना इतने आसान कैच दुनिया की कोई टीम, बल्कि किसी भी लेवल पे भी, फर्स्ट क्लास लेवल पे भी कोई टीम इतने आसान कैच इतने ज़्यादा नहीं छोड़ सकती। ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो रिसेंट पास्ट में फ़खर और इमाम ने अच्छी पार्टनरशिप्स दी हैं। दोनों आउट ही नहीं होते थे, वो जिम्बाब्वे में तो दोनों खड़े हो जाते थे, 40 ओवर दोनों ही खेल के आते थे, एक 150 कर देता था, एक 100 कर देता था, बाकियों की बारी नहीं आ रही थी। लेकिन जहाँ प्रेशर आया, सही मायनों में प्रेशर आया, और क्योंकि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे इमामुल हक नहीं थे, वहाँ फ़खर के साथ कोई दूसरे ओपनिंग बैट्समैन थे, अजहर ने आगाज़ किया था और दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप दी, वो एक एक्सपीरियंस था।
क्रंच मैचेस में, प्रेशर मैचेस में एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस। तो इमाम और फखर की जोड़ी जहां प्रेशर पड़ा, तो इस प्लेयर को किस तरह देखा आपने? देखिए, अच्छा प्लेयर होता है जो निकाल के ले जाए। जिम्बाब्वे के खिलाफ आपने बात की, बहुत इजी सीरीज थी और बहुत अच्छा खेल है और जहां चाहा उन्होंने मारा। इंडिया के खिलाफ आपने देखा प्रेशर मैच था और प्रेशर मैच का अच्छा प्लेयर वो होता है जो निकाल के ले जाने की सलाहियत रखे। तो फकर पे काफी डिपेंड कर रहे थे इमाम अलग, क्योंकि इतने बड़ी टीमों के खिलाफ इतने अच्छे रन नहीं बना सके। और फकर तो चलो एक अच्छा प्लेयर था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसने उसने शोहरत कमाई, उसको जिम्मेदारी के एज ए सीनियर ओपनर उसको लेके चलना आना चाहिए था। अरे वो तो गिलफ से लग रहा है उसको नहीं पता तो चल रहा। यही तो ये सूरत हाल है। राजपूत साहब असल चीज ही थी। मसला तो ये एक दफा हो चल, 2 दफा उन्होंने किया है और सीधे सीधे कैच छोड़ दी है। तो बात ये होती है ऐसे प्लेयर को रेस्ट कराना चाहिए। मगर बहरहाल आज जिस तरह 2 विकेटें गिर चुकी हैं, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। तो आज के मैच को ग्रिप करें इस वजह से ना, ग्रिप नहीं, मैच देखे ना, मैच में आउट करेंगे, ऊपर से आउट किया नसीम भाई, फिर मैच में आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और कम से कम रन पे आउट करना चाहिए आपको। और ये जो मैच है इसको आप अपनी ग्रिप में रखें। अभी नदीम खान साहब बस खत्म करना है, अगर हम जिस तरह भारत से हारे हैं, अब वन साइडेड मुकाबले के बाद अगर बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हुए, तो कहीं ना कहीं कुछ वन साइडेड मुकाबले के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़के ये आप डोमिनेट करते हुए, तो कहीं मोराल बेहतर होगा फाइनल में। बेहतर होगा, जब आप जीत के जाते हैं तो बिल्कुल बेहतर होगा। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे ये बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। ऑल आउट में इतना ही। अब दुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट जाए, ज़रा थोड़ा सा जाके, ऐसा ना हो कि ऑल आउट हो जाए, होना नहीं है, ऑल आउट जाना है, जिसकी इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह की शिकस्तें हो गई वो सब माजी की बात, समझ लेना चाहिए। अब आगे किस तरीके से यहाँ जीतेंगे, तो फिर जो परसों मैच खेलना है वो बहुत ही क्रूशल होगा। वो एक मरतबा फिर बहुत सारे लोग तो ये दुआ मांग रहे थे कि अगर इसी तरह जिस तरह 2 मैचों में भारत से हारे, अगर इसी तरह फाइनल में पहुंचने के बाद हारना है तो आज ही हार जाए। ये लोगों की जहन बने में इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत मायूस हुए हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से। कुछ बेहतर बना लें। नसीम राजपूत पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।